हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। करंट अफेयर्स की आज की कक्षा के अंदर आप तमाम साथियों का स्वागत है। देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट सवाल जो परीक्षा के अंदर पूछे जाने योग्य है, पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, हाल ही में नई दिल्ली में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ है और यह CISO प्रशिक्षण कौन से क्रम का है, कितने नंबर का है? तो ये क्रम संख्या इसका 44वां, तो 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो आयोजित हुआ है दिल्ली में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत। ठीक है, 44वां। सवाल पूछा जा सकता है, हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नासा ने हाल ही में लघु जलवायु उपग्रह है जो प्रक्षेपित किया, और किस लिए किया है? पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, किसने किया है? नासा ने भैया किया है। ठीक है, हम बात करें नासा की स्थापना की, ये भी थोड़ा सा बेसिक ध्यान में रखिएगा। नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है इसका। ठीक है, 1958 में होती है, वॉशिंगटन DC के यहाँ मुख्यालय। सवाल पूछा जा सकता है, अपूर्व चंद्रा को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा का इनको है जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और वहीं सोनी कंपनी जो है अपनी, उसके जो गौरव बनर्जी है, उनको 2024 में भारत का नया CEO नियुक्त किया है सोनी कंपनी ने। ठीक है, सोनी कंपनी ने गौरव बनर्जी को। सवाल है, किस भारतीय शांति रक्षक को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है जो मिला है? राधिका सेन को। वेरी इंपॉर्टेंट, शांति रक्षक को अपनी राधिका सेन शांति रक्षक रही है। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है राधिका सेन को, ये आप ध्यान में रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है, हाल ही में भारतीय फार्मा दिग्गज कौन सन फार्मा ने किस देश में एक नए संयंत्र का है जो उद्घाटन किया? तो बांग्लादेश में इनका प्लांट है जो लगा है। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। रिलायंस कंपनी ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है? तो ये रूस की कंपनी है रोसनेफ्ट। रिलायंस कंपनी इस देश इसके साथ समझौता किया है। तो भैया क्या कुछ रहा है इसके अंदर, क्या समझौता हुआ है? तो रिलायंस कंपनी रोसनेफ्ट से प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल तेल है जो खरीदेगी। अन्य तथ्यों में बात करें तो रूस के अंतरिक्ष यात्री कौन ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन लगभग 2.5 वर्ष से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पहले सुनीता विलियम्स का था, तो ये ध्यान में रखिए, रूस के ही हैं। और 2024 में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो के इसने रूस ने जो ले लिए। किसने? रूस ने ले लिए। सवाल पूछा जा सकता है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो कैमरून के अंदर। किसमें? कैमरून के यहाँ पर। तो कैमरून उत्तर हो ही जाएगा। राजधानी योंडे है, इसके राष्ट्रपति पाउल बिया है, और अफ्रीका महाद्वीप का एक है, क्या है? देश है, कंट्री है। सवाल देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 29 मई को। कब? 29 मई को। अच्छा सवाल है ये। मई 2024 में आयोजित एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो एक ही स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक अगर बात आए तो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल तो 7 पदक जीते, जिनमें एक तो स्वर्ण है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। कुल कितने जीते? 7, जिनमें 1 स्वर्ण और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। अच्छा सवाल है ये। सत्यदीप गुप्ता नामक पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है, और वे किस देश के निवासी है? भारत के हैं ये सत्यदीप गुप्ता। वहीं
ये फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। जो कामी रीता शेरपा, इन्होंने नेपाल के पर्वतारोही, इन्होंने कुल 30 बार माउंट एवरेस्ट जो फतेह का रिकॉर्ड जो बना लिया है। वहीं जो पूर्णिमा श्रेष्ठ है, ये भी नेपाल के पर्वतारोही जिन्होंने एक सीज़न में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई की है। अपने सत्यदीप साहब ने 2 बार किए और पूर्णिमा श्रेष्ठ ने 3 बार किए, और ओवरऑल वैसे 30 बार है जो कामी रीता शेरपा है जो चढ़ाई कर चुके हैं। अगला देखिए, हाल ही में एक सीज़न में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक सीज़न में सबसे ज़्यादा। जो क्रिकेट में है कि एक सीज़न सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, उसी प्रकार यहाँ पर गोल वाला चक्कर है। तो एक सीज़न में इन्होंने कुल 35 है जो गोल करके नया रिकॉर्ड बनाए। कितने? 35। सवाल पूछा जा सकता है, भारत ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता भेजी है? तो $1 मिलियन की जो हेल्प करी है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। रोज़ाना 6 बजे क्लास होती है अपनी। शेयर भी किया करें ताकि और साथी जुड़ेंगे, उनकी मदद हो पाएगी। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो ज़रूर सब्सक्राइब करने में जो सब्सक्राइब बटन है क्लिक करें, उस पर घंटे पर क्लिक करें और ऑल लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल है नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश, 2 टेलीग्राम चैनल, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर PDF वगैरह सूचना वगैरह सारी है जो मिलती रहेगी आपको। एप्लीकेशन अपना नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड वगैरह का भेज, नेट की टेस्ट सीरीज वगैरह सारी मिलेगी। सेकंड ग्रेड हिंदी की ऑनलाइनर बुक आपको अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो बुक स्टोर वालों को बोलना कि पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर हमें दे दे। फिर भी नहीं मिले तो आप हमें 86 19 73 87 34 पर जो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको कैसे क्या ऑनलाइन ये किताब मिलेगी बता दिया जाएगा। और जल्द ही ग्रेड फर्स्ट की हिंदी की भी ऑनलाइनर निकलने वाली है ज़बरदस्त तरीके से। फिर मिलता